अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हाफिज़ मोहम्मद आसिफ है जी। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। उड़ती उड़ती मेरी टीम की तरफ से खबर आई है कि आप माशाल्लाह 4 शादियां आपने की हुई हैं, जी अल्हम्दुलिल्लाह। रखी हुई हैं, एट अ टाइम साथ हैं चारों? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह रखी हुई हैं, एट अ टाइम साथ है मेरे अल्हम्दुलिल्लाह। क्या करते हैं? मेरा गोल्ड का बिजनेस है जी। तभी अच्छा ये बताएं कि चारों बीवियां साथ, जाहिर है जहाँ ख़वातीन हो वहाँ खटपट भी बहुत होती है, लड़ाइयाँ भी बहुत होती हैं, इधर की बात उधर, बुराइयाँ इधर उधर। इवन दैट कि हम अगर इस्लाम की बात कर लें, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर की बात कर लें, तो तब भी ऐसा मसला था कि अगर हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहीं ज़्यादा टाइम लगा देते थे तो जो बाकी बीवियाँ होती थी उनको थोड़ी सी जेलसी महसूस होती थी। तो आप 4 कैसे मैनेज करें, क्योंकि औरत तो औरत है। देखिए जी, इसमें यह है ना कि हिकमत चाहिए ना। किसी बीवी की दूसरी बीवी के सामने अगर आप तारीफ़ करेंगे तो वो हज़म नहीं होगी, वो ख़राबी पैदा होगी ना। तो सबकी जो है ना प्राइवेसी डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए ना। और अलग अलग बीवियों को इतना एतमाद में लेना चाहिए कि हर बीवी को यही पता हो कि मेरा शौहर मुझसे ज़्यादा मोहब्बत करता है ना। तो इसी तरीके से यह मामला चलता। और कभी कभी हो ज़िंदगी में वो एक जगह पे इकट्ठी हो जाए खुशी गमी में, अदरवाइज़ उनका ज़्यादा इकट्ठा होना भी ये ठीक नहीं है। तो आपने तमाम बीवियों को अलग-अलग घर लेके दिया हुआ है? जी जी, मेरी चारों बीवियों का अलग-अलग घर है। आप फिर किस तरह टाइम मैनेजमेंट कैसे होती है आपकी? टाइम मैनेज है, बस ऐसे ही है, कुछ ख़ास जो है फ़िक्स नहीं है। जो टाइम जैसे मिलता है उस तरीके से उसको जो है टाइम देता हूँ। तो फिर उसके बाद जो है वो आपस में हम कंप्रोमाइज़ कर लेते हैं। यानी कि दो आपकी तमाम तीनों चारों बीवियां बहुत अच्छी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा अच्छी हैं, थोड़ी कड़वी पसंद की भी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह नहीं, मेरी सारी अरेंज मैरिज ही हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं सबसे खुश हूँ कि इसलिए कि सब अल्हम्दुलिल्लाह नमाजी हैं। अच्छा माशाल्लाह। तो आपके जो घर वाले हैं उन्होंने कोई इशू नहीं किया कि तुम किस मतलब क्या आपके घर में होती आई हैं 4 शादियाँ? नहीं जी, बड़ी लितर खेपी हुई है, बहुत कुछ हुआ है, इतनी आसानी से किसी ने तस्लीम नहीं की, बड़ी ख़राबी पैदा हुई है। उसके बाद जो है अब जाके एक वक्त आया कि अल्हम्दुलिल्लाह मामला संभल गया ना। शुरू में ये बहुत ज़्यादा मुश्किलात का मुझे सामना रहा है, अभी भी है मुश्किलात का सामना हो जाता है किसी टाइम, क्योंकि ये दौर नहीं है ना ये इस्लाम। ये बताएं कि 4 शादियों का ताल्लुक इस्तात रखने से है या ये करना ही करना है आपने? देखिए जी, बात यह है कि जो मुआशरा चल रहा है उसमें लड़कियां बहुत ज़्यादा हैं ना, और माकूल रिश्ते बहुत कम है ना। अमूमन रिश्ते होते हैं तो लड़के। 4 शादियाँ कवारी लड़की से की हैं? नहीं, मेरी 2 बीवियाँ शादीशुदा थी, पहले से तलाक याफ्ता थी। ये चलें, ये आई रियली अप्रिशिएट के लड़के आजकल के जो मर्द हैं वो जब 2 शादियां करते हैं, 3 शादियां करते हैं तो वो मोहब्बत हो जाती है या पसंद आ जाती है। इसमें भी कोई हर्ज नहीं है, इस्लाम इजाज़त देता है। लेकिन जो आपने की है ये आपने बहुत अच्छा काम किया, हम सब आपको अप्रिशिएट करते हैं, क्योंकि आजकल तलाक याफ्ता बच्चे वाले की कोई ज़िंदगी नहीं है। ऐसे फिर आपकी 2 बीवियाँ आपकी तलाक याफ्ता थी? जी। बच्चा भी था उनमें से? एक बीवी में से बच्ची थी, अल्हम्दुलिल्लाह वो अब डॉक्टर बन रही है। अरे माशाल्लाह माशाल्लाह। आप कहाँ के हैं? महान हैं आप तो। अल्हम्दुलिल्लाह मैं इधर लाहौर का ही हूँ। तो बात यह है कि मैं लोगों को ये पैगाम देना चाहूँगा कि अब जिन लड़कियों की तो शादी हो जाती है वो तो अपने शोहरों को उन्होंने पकड़ा हुआ है, लेकिन जिन बच्चियों के लिए रिश्ते नहीं हैं वो बेचारी जो है ना सिस्कियाँ लेती हैं और उनको कबूल कोई नहीं करता। हालांकि ये मुआशरा ऐसा है, अगर मैं आज फौत हो जाता हूँ तो मेरी 4 बीवियाँ बेवा होंगी ना, तो कुछ अरसे में वो भी दुआ करना शुरू करने की, अल्लाह हमारे लिए नेक असबाब पैदा फरमा। उस वक्त उनको मुआशरा कबूल नहीं करेगा। इसलिए हमारी औरतों को, माओ बहनों को, सबको ये सोचना चाहिए ना कि एहसास होना चाहिए थोड़े दिन की ज़िंदगी अल्लाह के हुजूर पेश होना है ना, तो दीन कुर्बानी मांगता है। और जो 4 बीवियाँ एक ही शहर से, लाहौर से हैं? नहीं, एक जो मेरी कज़न है, तो बाकी जो है 3 इधर लाहौर से हैं। तो अभी 3 जो है लाहौर में रहती हैं और चौथी हसन अब्दाल में रहती हैं। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़। व्यूवर्स, मैं आई रियली अप्रिशिएट हमारी टीम, हम सब इनको अप्रिशिएट करते हैं, क्योंकि आजकल जो लोग हैं आपको पता है शादियाँ पसंद से करते हैं, मोहब्बत से भी करते हैं, जो कि कोई नाजायज़ बात नहीं है। लेकिन आजकल आप देख रहे होंगे डिवोर्स रेट बहुत ज़्यादा हो गया है, तलाक़ें बहुत ज़्यादा हो रही हैं। हर औरत जो है, मैंने अगर आप देखें ये रियलिटी है, मैंने भी अपने इर्द गिर्द देखा है कि मैं किसी भी फैमिली को देख लूँ, चाहे वो मेरी उनसे नई दोस्ती हो, सलाम दुआ, उनके घर में एक ना एक बहन घर आकर बैठी हुई है और
वो तलाक याफ्ता है। तो ऐसी औरतों को लोग कबूल नहीं करते, वो सारी सारी ज़िंदगी उसी घर में गुजार देती है, भाइयों पे भी बर्डन होते हैं, फिर भाइयों के घर भी ख़राब होते हैं। लेकिन ऐसी औरतों से कोई शादी नहीं करता है कि इसके बाद इसका बच्चा है, अगर तो वो इंडिपेंडेंट नहीं है तो वो बेचारी कहाँ जाए। ऐसे लोग हमारी माशरे में एग्जाम्पल हैं कि इन्होंने शादियाँ की हैं और सिर्फ अपने जिसे कहते हैं ना कि लज्जत के लिए शादी करना, एक के लिए शादी नहीं की, उन्होंने ख्याल करके की। और एक बेटी उन्होंने कहा है कि वो बेटी किसी और की थी और वो माशाल्लाह डॉक्टर बन रही है। बहुत अच्छा लगा कि ये बाकी 4 शादियां जो मर्दों को शौक़ है ये उसका वाकई हक अदा कर रहे हैं।